कैसे हो मित्रों? श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का फल देर से सही लेकिन जरूर मिलता है। जीवन की इस लंबी यात्रा में एक बात हमेशा सत्य रहती है, जो हम करते हैं वही किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटकर आता है। कभी जल्दी कभी देर से, लेकिन आता जरूर है। शुरुआत एक साधारण लड़का। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उसके पास एक चीज थी, सच्चाई और अच्छे कर्म करने की आदत। गांव के लोग उसे अक्सर कहते, तू इतना अच्छा क्यों बनता है? दुनिया तो मतलबी है। लेकिन अर्जुन हमेशा मुस्कुराकर कहता, मैं दुनिया जैसा नहीं बन सकता, मैं अपने कर्म जैसा बनूंगा। कठिन समय, जब अच्छे कर्म का फल नहीं दिखता। समय बीतता गया। अर्जुन ने हर किसी की मदद की। किसी बूढ़े को रास्ता पार कराया, भूखे को खाना दिया, दोस्त के लिए अपने सपने छोड़े। लेकिन बदले में उसे क्या मिला? लोगों ने उसका फायदा उठाया, दोस्त ने धोखा दिया। मेहनत के बाद भी उसी रात नौकरी नहीं मिली। उससे मिले। एक दिन उन्होंने कहा, बेटा आसमान की तरफ की तरह होता है। क्या सच में अच्छे कर्म का कोई फल होता है? तुरंत पेड़ नहीं बनता। एक मूर्ख सच्चाई लगता है, धैर्य लगता है, विश्वास लगता है। अर्जुन चुप हो गया। बुजुर्ग ने आगे कहा, अगर तुम आज अच्छे कर्म छोड़ दोगे तो कल तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा। बदलाव नहीं, विश्वास। अर्जुन ने उस दिन एक फैसला लिया। वह अपने कर्म नहीं बदलेगा, चाहे दुनिया बदल जाए। उसने फिर से शुरुआत की, बिना किसी उम्मीद के, सिर्फ दिल से। फल जो देर से मिला, लेकिन बहुत बड़ा था। कुछ साल बाद जिस आदमी की उसने कभी मदद की थी, वही अब एक बड़ा व्यापारी बन चुका था। उसने अर्जुन को पहचान लिया। आज तुम्हें उसे तुम्हारे साथ काम करने का मौका दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बदल गया है। उसे सम्मान मिला, सही समय का इंतजार कर रहा है। दोस्त मिले, बुरे लोग जल्दी जीतते हुए कि उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। लेकिन असली जीत हमेशा सबसे बड़ी कर्म वालों की होती है। उसे सुकून मिला। याद रखो, अंतिम सच्चाई, कर्म का हिसाब बहुत सटीक होता है। अर्जुन ने खुद से कहा, ना एक पल पहले भी ना एक पल बाद, बस उसका समय अलग होता है। अच्छा करो, चाहे कोई देखे या ना देखे, जो दिल में बैठ जाए। सही करो, चाहे कोई साथ दे या ना दे। सच्चे रहो, चाहे दुनिया बदल जाए, क्योंकि अंत में तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान बनेंगे। रात बहुत शांत थी। अर्जुन अपनी छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। हवा चल रही थी, लेकिन उसके मन में तूफान था। उसे सब कुछ याद आ रहा था, लोगों का धोखा, अपनी मेहनत, और वो सवाल जो अब भी उसके अंदर जिंदा था, अगर कर्म का फल मिलता है तो इतना इंतजार क्यों? अंधेरे का सबसे गहरा पल। धीरे धीरे अर्जुन की जिंदगी फिर से मुश्किल होने लगी। जिस काम से उसकी जिंदगी संभली थी, वही अचानक बंद हो गया। व्यापारी जिसे उसने भगवान की तरह माना था, वो भी शहर छोड़कर चला गया।
एक बार फिर अर्जुन अकेला था। इस बार दर्द और भी गहरा था, क्योंकि अब उसके पास उम्मीद भी कम थी। उसने खुद से कहा, शायद मैं गलत था। शायद अच्छे लोग सिर्फ हारने के लिए बने होते हैं। टूटने का क्षण। एक दिन रास्ते में उसे एक घायल कुत्ता दिखा। वो दर्द से तड़प रहा था। अर्जुन कुछ पल के लिए रुका, फिर उसने नजरें फेर ली। उसने सोचा, जब मेरी मदद किसी ने नहीं की तो मैं क्यों करूं? वो आगे बढ़ गया, लेकिन हर कदम भारी लग रहा था। दिल बार बार उसे पीछे मुड़ने को कह रहा था। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो रुक गया। आत्मा की आवाज। उसने धीरे से खुद से कहा, अगर मैं भी बदल गया तो फिर इस दुनिया में अच्छा कौन रहेगा? वो तुरंत वापस भागा। उसने उस कुत्ते को उठाया, पानी पिलाया और उसे पास के एक छोटे से क्लिनिक में ले गया। डॉक्टर ने कहा, अगर तुम इसे समय पर नहीं लाते तो ये बचता नहीं। धीरे अर्जुन की पहचान बनने लगी, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल गया था। जो बिना स्वार्थ के कर्म का असली मतलब सबसे बड़ा अर्जुन को समझ आया। एक दिन वही दोस्त कर्म इसलिए नहीं करने चाहिए कि हमें फल मिले। उसके पास मदद मांगने आया। अच्छे कर्म इसलिए करने चाहिए क्योंकि यही हमारी असली पहचान है। बदला लेने का एक अनदेखा फल। उसने सिर्फ इतना कहा, कुछ दिन बाद मैं तुझे जिस क्लिनिक में अर्जुन कुत्ते को लेकर मदद भी करूंगा, वहीं एक दिन अर्जुन को समझ आया। वो आदमी शहर का एक बड़ा एनजीओ चलाता था। उसने अर्जुन से कहा, एक साफ दिल और सुकून भरी नींद जानवर के लिए क्या दिल में उतर जाने वाली आजकल इंसान के लिए नहीं धोखा दे और तुम एक जानवर के लिए रुक गए। उसने अर्जुन को अपने साथ काम करने का मौका दिया। तब भी उठकर चलना असली बदलाव। जब दुनिया बदल जाए, अर्जुन ने काम सिर्फ तब भी खुद को मत बदलना। उसने काम किया दिल से। कर्म का फल सिर्फ बाहर नहीं मिलता। उसने गरीब बच्चों को पढ़ाया। सबसे पहले वो तुम्हारे अंदर मिलता है। अंतिम संदेश, अच्छा इंसान बनना आसान नहीं है, लेकिन यही सबसे बड़ी जीत है। रात फिर वही थी। चांद आसमान में था, लेकिन इस बार अर्जुन का मन पहले जैसा नहीं था। अब उसके अंदर सवाल कम थे, लेकिन एक नई खोज शुरू हो चुकी थी। मैं कौन हूं और मेरे कर्म का असली मतलब क्या है? भीतर की यात्रा। अर्जुन अब लोगों की मदद करता था, लेकिन इस बार सिर्फ हाथों से नहीं, दिल और आत्मा से। फिर भी उसके अंदर एक खालीपन बचा हुआ था। एक दिन उसने खुद से पूछा, अगर मैं इतना अच्छा कर रहा हूं तो ये खालीपन क्यों? एक संत से मुलाकात। एक दिन वो जंगल के पास बैठा था, तभी एक संत वहां आए। उनकी आंखों में अजीब सी शांति थी। संत ने बिना कुछ पूछे कहा, तुम कर्म तो कर रहे हो, लेकिन अभी भी फल की छाया से मुक्त नहीं हो। अर्जुन चौंक गया। उसने पूछा, लेकिन मैंने तो उम्मीद छोड़ दी है। फिर भी ऐसा क्यों? सबसे गहरी सच्चाई। संत मुस्कुराए और बोले, उम्मीद छोड़ना और पूरी तरह समर्पण करना दोनों अलग चीजें हैं। अर्जुन ध्यान से सुनने लगा। संत ने कहा, जब तुम अच्छा करते हो और मन में हल्की सी भी चाह होती है कि कुछ अच्छा होगा, तो तुम अभी भी फल से जुड़े हो। लेकिन जब तुम अच्छा करते हो
सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सही है। तब तुम कर्म से ऊपर उठ जाते हो। परीक्षा सबसे कठिन। कुछ ही दिनों बाद अर्जुन की जिंदगी में फिर एक तूफान आया। जिस एनजीओ में वो काम करता था वह किसी कारण से बंद हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। फिर से इस बार कोई सहारा नहीं था। सबसे बड़ा निर्णय। अर्जुन के पास दो रास्ते थे। हार मान लेना, बिना किसी सहारे के भी चलते रहना। उसने आंखें बंद की और संत की बात याद आई। सच्चा कर्म वही है जो हालात से नहीं बदलता। अर्जुन ने फैसला किया वो फिर भी अच्छा करेगा, चाहे कुछ भी हो। चुपचाप बोए गए बीज। अब अर्जुन किसी संस्था में नहीं था, न कोई पहचान न कोई नाम। लेकिन फिर भी वो सड़क के बच्चों को पढ़ाता, बुजुर्गों के लिए खाना बनाता, घायल जानवरों की देखभाल करता। कोई ताली नहीं, कोई पहचान नहीं, बस एक सुकून था अंदर का। कर्म का चमत्कार। महीनों बाद एक दिन कुछ लोग उसके पास आए। वो वही बच्चे थे जिन्हें उसने कभी पढ़ाया था। अब वो बड़े हो चुके थे। उन्होंने कहा, आपने हमें बिना किसी उम्मीद के सिखाया। आज हम कुछ बन पाए हैं तो आपकी वजह से। उन्होंने मिलकर एक नई संस्था बनाई और अर्जुन को उसका नेतृत्व सौंप दिया। असली फल। इस बार अर्जुन रोया, लेकिन दर्द से नहीं, खुशी और संतोष से। उसे समझ आ गया, कर्म का फल सिर्फ तुम्हें नहीं मिलता, वो दूसरों की जिंदगी में भी खिलता है। आत्मा की गहराई से निकली बात। जब तुम बिना नाम के अच्छा करते हो तब तुम्हारा नाम खुद बनता है। जब तुम बिना उम्मीद के देते हो तब जिंदगी तुम्हें भरकर लौटाती है। और जब तुम अपने कर्म में खो जाते हो तब तुम्हें खुद मिल जाता है। अंतिम संदेश दिल में बस जाने वाला। कर्म करना ही पूजा है और सच्चा फल है अपने आप को पा लेना। सुबह की पहली किरण धीरे धीरे धरती पर उतर रही थी। अर्जुन एक पेड़ के नीचे बैठा था, आंखें बंद, मन शांत। अब उसके चेहरे पर वो बेचैनी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी, लेकिन इस शांति के पीछे एक लंबी यात्रा छुपी थी। दर्द की, धैर्य की और सच्चे कर्म की। जीवन का नया मोड़। अब अर्जुन सिर्फ लोगों की मदद नहीं करता था, वो लोगों को जीना सिखाने लगा था। उसकी बातें साधारण थीं, लेकिन असर गहरा। कर्म करो, लेकिन खुद को मत खो। लोग दूर दूर से उससे मिलने आने लगे। कोई दुख लेकर आता, कोई सवाल लेकर। और हर बार अर्जुन बस एक ही बात कहता, जो तुम दे रहे हो वही तुम बन रहे हो। आखिरी परीक्षा। एक दिन अर्जुन के जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा आई। उसकी माँ जो उसकी ताकत थी। रात भर अर्जुन अपनी माँ के पास बैठा रहा। उसने भगवान से पहली बार कुछ मांगा, मेरी माँ को ठीक कर दो। लेकिन दिन बीतते गए और हालत बिगड़ती गई। उसके अंदर फिर वही सवाल उठा, क्या मेरे इतने अच्छे कर्म भी बेकार गए? सबसे गहरा उत्तर। उसी रात उसे उस संत की बात याद आई। सच्चा कर्म वो है जो परिणाम से परे हो। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे।
लेकिन इस बार उसने शिकायत नहीं की। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा, मैंने हमेशा अच्छा किया है, अब जो भी होगा उसे स्वीकार करूंगा। स्वीकार करने की शक्ति। कुछ दिनों बाद उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अर्जुन टूट गया, लेकिन इस बार उसके अंदर एक अजीब सी शांति भी थी, क्योंकि उसने पहली बार समझा, कर्म का फल हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं, लेकिन वो हमेशा वैसा होता है जैसा हमें चाहिए। असली एक दिन वही संत फिर से उसके सामने आए। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, अब समझ आया कर्म का रहस्य? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, कर्म का फल सिर्फ बाहरी चीजों में नहीं होता। असली फल है अंदर की शांति, स्वीकार और सच्ची समझ, जो दिल को बदल दे। कर्म का फल हमेशा मिलता है, लेकिन वो सिर्फ पैसा, सफलता या खुशी नहीं होता। कभी वो सबक बनकर आता है, कभी धैर्य बनकर, और कभी एक गहरी शांति बनकर। अंतिम संदेश, जब तुम बिना डर, बिना लालच और बिना उम्मीद के कर्म करते हो, तब तुम खुद ही फल बन जाते हो। अब अर्जुन के पास सब कुछ था, ना बहुत पैसा, ना बहुत नाम, लेकिन उसके पास वो था जो बहुत कम लोगों के पास होता है, सुकून, समझ और एक सच्चा दिल। रात का समय था, आसमान बिल्कुल साफ, तारे चमक रहे थे। अर्जुन अब वही नहीं रहा था जो कभी सवालों में उलझा रहता था, अब वो जवाब बन चुका था। वो एक नदी के किनारे बैठा था, पानी बह रहा था, शांत, बिना रुके, बिना शिकायत। और तभी उसके अंदर एक आखिरी सवाल उठा, क्या मेरी यात्रा यहीं खत्म हो जाती है, या अभी भी कुछ बाकी है? जीवन का रहस्य बहते रहना। अर्जुन ने नदी को देखा और अचानक उसे एक गहरी बात समझ आई। नदी कभी ये नहीं सोचती कि उसे कहां पहुंचना है, वो बस बहती रहती है, और अंत में समुद्र खुद उसे अपना लेता है। उसी पल अर्जुन मुस्कुराया। कुछ समय बाद उसे समझ आ गया, अर्जुन के पास एक बहुत बड़ा अवसर आया है। एक बड़ी कंपनी ने अपने कर्म करते रहना है, नाम, पैसा, मंजिल खुद हमें ढूंढ लेगी, सब कुछ। अंतिम परीक्षा लेकिन खुद से शर्त थी, उसे अपने सिद्धांतों से थोड़ा समझौता करना होगा। निर्णय का क्षण। अर्जुन के सामने दो रास्ते थे, सफलता लेकिन अपने सच्चे कर्म खोकर, सच्चाई लेकिन साधारण जीवन के साथ। उसने आंखें बंद की और अपनी पूरी यात्रा को याद किया। दर्द, संघर्ष, सीख और वो शांति जो उसने पाई थी। फिर उसने धीरे से कहा, मैं वो नहीं बन सकता जिससे मैं खुद ही दूर भागूं। और उसने ऑफर ठुकरा दिया, सबसे बड़ा इनाम। कुछ लोग उसे पागल कहने लगे, कुछ ने कहा इतना बड़ा मौका खो दिया। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, क्योंकि इस बार उसने कुछ खोया नहीं था, उसने खुद को बचा लिया था। असली जीत। समय बीता। अर्जुन ने छोटे छोटे काम करते हुए लोगों की मदद जारी रखी। धीरे धीरे उसकी कहानी फैलने लगी। बिना किसी प्रचार के लोग उसे पहचानने लगे, उसकी इज्जत करने लगे। लेकिन इस बार फर्क ये था, अर्जुन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था।
अंतिम जागृति। एक दिन वही संत आखिरी बार उसके सामने आए। उन्होंने कहा, अब तुमने सब सीख लिया है, अब तुम्हें कुछ पाने की जरूरत नहीं है। अर्जुन ने शांत होकर जवाब दिया, अब मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, क्योंकि मैंने खुद को पा लिया है। अंतिम सत्य जो दिल में बस जाए। कर्म का फल सिर्फ बाहर नहीं मिलता, सबसे बड़ा फल है अंदर की शांति। जब तुम सच्चे रहते हो, भले ही रास्ता कठिन हो, तुम कभी हारते नहीं हो। और जब तुम बिना किसी डर के, बिना लालच के कर्म करते हो, तब जिंदगी तुम्हारे साथ चलने लगती है। जिंदगी बदल देने वाला संदेश। कभी भी अपने कर्म मत छोड़ो, क्योंकि अंत में तुम्हारे पास सिर्फ वही रह जाते हैं। अंतिम पंक्तियां। अर्जुन अब भी उसी नदी के किनारे बैठता है, लेकिन अब वो सवाल नहीं करता, वो बस मुस्कुराता है और धीरे से कहता है, मैं बह रहा हूं और यही मेरी मंजिल है।